Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical on compensated semiconductor. So let's get started with the numerical. So as you can see in this numerical, it is written that a silicon contains a acceptor impurity concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube. So what does it mean? It means that we have a silicon material. This is a silicon material, and in this silicon material the acceptor impurity concentration, so that means we can write the acceptor impurity concentration Na is equals to 10 to the power 16 per centimeter cube, and this is a silicon material. ये मुझे बोला गया है पहला लाइन में. So determine, so ये जो अगर Na material होता है, that means it is a p type right now. So right now it is a p-type semiconductor because we have doped the acceptor impurity. Now it has been written that determine how much donor impurity should be added so that the silicon becomes n-type. मतलब इसके अंदर मुझे अभी डोनर impurity डालने होंगे, डोनर डालने होंगे. कितना डोनर डालेंगे कि ये p-type मेरा n-type में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसा कि मेरा जो फर्मी लेवल होगा दैट इज 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. दैट मीन्स पहले ये पी टाइप था, उसके बाद मैंने डोनर इसके अंदर डाले, डोनर डालने के बाद ये एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेरा फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड से 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे आएगा. मतलब ये अगर मेरा ईसी एनर्जी लेवल है, इफ दिस इज द EC एनर्जी लेवल जहां पे मेरा ये कंडक्शन बैंड होगा, एंड इफ दिस इज द EV एनर्जी लेवल, यहां पे मेरा वैलेंस बैंड है, तो मेरा फर्मी एनर्जी कहां पे होगा? द फर्मी एनर्जी विल बी, ये मेरा फर्मी एनर्जी फॉर द एन टाइप मटेरियल, एंड दिस इज गिवन बाय कितना? 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मुझे कितना डोपिंग डालना है, ये वाला सिचुएशन अगर क्रिएट करना है. सो लेट अस सी दैट. सो दैट मींस ये जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, सो दिस सेमीकंडक्टर इज राइट नाउ, देखिए पहले इसके अंदर क्या था? एक्सेप्टर, उसके बाद मैंने डोनर को डाला था. सो दैट मींस कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर एक्सेप्टर और डोनर दोनों आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड सेमीकंडक्टर. सो नाउ after doping this donor, this silicon becomes a compensated semiconductor, but it will be n-type. That is, it is a n-type compensated semiconductor. No, right now let us see how to find that. So for that purpose, we know that for a n-type material, we know that, मैं solution पे जाऊंगा अभी. So for a n-type material, एन टाइप मटेरियल के लिए मुझे क्या मालूम है? सो एन टाइप मटेरियल के लिए मेरा अगर EC माइनस EFN के बाद बोलूं, सो वी नो अ रिलेशन दैट इज EC माइनस EF फॉर एन एन टाइप मटेरियल. क्या होता है यहां पे? ये जो गैप होंगे दैट इज इक्वल्स टू KT ln, और यहां पे ln में क्या आता है? ln में आएंगे आपका NC वैल्यू डिवाइडेड बाय ND वैल्यू. सो NC इज द मटेरियल कांस्टेंट, ये वैल्यू गिवन है, देखिए यहां पे गिवन है. और ND वैल्यू क्या है? कितना डोपिंग आप डालेंगे? ये वाला डोनट डोपिंग. अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर तो पहले से आपका एक्सेप्टर डोपिंग था और आप नेक्स्ट टाइम डोनट डोपिंग डालेंगे, तो ये वैल्यू ND क्या होगा? सो मुझे ये जो इक्वेशन है फॉर अ एन टाइप मटेरियल, मुझे ये इक्वेशन चाहिए फॉर अ एन टाइप कॉम्पेंसेटेड मटेरियल. सो फॉर n-type compensated semiconductor के लिए ये जो इक्वेशन है ये क्या होंगे? तो n-type compensated क्या होगा कि जब मेरे पास Na है और मान लीजिए मैं ND डोपिंग डालूंगा, तो इसके अंदर पहले से आपका Na था, दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं कि ND डाल रहे हैं. सो ये n-type कब होगा? ये n-type तभी होंगे ना जब आपका डोनर डोपिंग शुड बी ग्रेटर देन Na, तभी तो एन टाइप कॉम्पेंसेटेड होंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो पी टाइप कॉम्पेंसेटेड हो जाएंगे. तो यहां पे आपको ऐसा ND डालना है कि ND शुड बी ग्रेटर देन Na, और
ये जो EF है ये मेरा कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे की कितना एनर्जी नीचे 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अभी मैं मॉडिफाई कर सकता हूं कि EC माइनस EF दैट शुड बी इक्वल्स टू KT ln और यहां पे है आपका NC और ND वैल्यू आपका क्या होगा अभी ND माइनस NA बिकॉज NA पहले से था और ND इज ग्रेटर देन NA, तभी तो मेरा N टाइप कॉम्पेंसेटेड होंगे, तभी मेरा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे होगा। बिकॉज कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे कंडक्शन फर्मी लेवल होता है, दैट मीन्स दैट इज एन टाइप। सो दैट मीन्स द ND जो मैं डोनट डोपिंग दूसरी बार कर रहा हूं वो ज्यादा है पहले बार की एक्सेप्टेड डोपिंग से। सो दैट मीन्स दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर द N टाइप कॉम्पेंसेटेड। सो N टाइप कॉम्पेंसेटेड के लिए मेरे पास अभी NC वैल्यू है, EC माइनस EF का वैल्यू भी है 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे ND वैल्यू चाहिए, NA वैल्यू चाहिए। सो ND वैल्यू तो मुझे निकालने होंगे और NA वैल्यू मेरे पास गिवन है। NA वैल्यू कितना गिवन है, देखिए 10⁻16 गिवन है। सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन I can solely find how much donut doping should be added so that the Fermi level comes down to 0.20 electron volt नीचे of the conduction band. So from this equation what we can write, अब देखिए इसको मैं नीचे लेकर जाता हूं, so that means it is EC माइनस थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना होगा यहाँ पे EC माइनस EF बाई KT और ये होंगे आपका ln, यहाँ पे आपका है NC डिवाइडेड बाई ND माइनस NA, ये वाला पहला। नाउ वी विल टेक एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड। सो इफ वी टेक एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड, सो इट विल बी एक्सपोनेंशियल EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT, ये वाला। उसके बाद यहां पे क्या आएंगे NC बाई ND, ln और एक्सपोनेंशियल काट आउट हो जाएंगे। सो यहां पे आपका आएगा NC डिवाइडेड बाय ND minus NA. Now from this equation I can find the value of ND minus NA. So what will be the value of ND minus NA? So ND minus NA can be written as, देखिए ND minus NA, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए तो इसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा NC, ये वाला वैल्यू इधर जाएंगे और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला इधर आएंगे, ये वाला नीचे जाएंगे। सो दैट मीन्स NC डिवाइडेड बाई ये दिस टर्म विल कम डाउनवर्ड्स, तो एक्सपोनेंशियल इट विल बी EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT, ये वाला टर्म आएगा। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन ऑल्सो राइट दैट, यहां पे लिख रहा हूं, अब देखिए ये वाले इक्वेशन में ND माइनस NA है, सो ND माइनस NA यहां पे था और उसके साथ NC टर्म था, NC टर्म, और इसके साथ ये वाले एक्सपोनेंशियल को मैं ऊपर ले जाता हूं न्यूमरेटर पे, तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल, यहां पे माइनस साइन होंगे, सो माइनस EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT, ये वाला इक्वेशन आएगा। सो नाउ ND माइनस NA ये सारे वैल्यू मेरे पास है, जस्ट पुट दैट वैल्यूज। NC वैल्यू क्या है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 19, so 2.8 into 10 to the power 19, यहां पे क्या होगा एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस EF क्या है, EC माइनस EF इज 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब KT वैल्यू क्या होगा, अब देखो KT जो वैल्यू होता है, दिस KT डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कोई सीन यहाँ पे गिवन ही नहीं है, कौन सा टेम्परेचर पे है, तो आपको एज्यूम करना होगा जब भी कोई भी टेम्परेचर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो यू हैव टू एज्यूम नॉर्मल टेम्परेचर, और नॉर्मल टेम्परेचर पे वैल्यू कितना होता है 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपका आएगा 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई, आप इसको कैलकुलेटर पे डाल के मुझे वैल्यू निकालने होंगे। सो कैलकुलेटर पे डालने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा दैट इज ND माइनस NA, ये जो वैल्यू आएंगे, इफ यू डू द कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 1.24 इंटू 10 टू द पावर 16 पर
सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा Nd माइनस Na का वैल्यू है। अब नाउ Nd वैल्यू क्या होगा? Nd वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस Na वैल्यू, एंड Na वैल्यू कितना था? Na इज 10 टू द पावर 16, सो 1.24 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस 10 टू द पावर 16, और इसके साथ था मेरा पर सेंटीमीटर क्यूब। सो नाउ I can take 10 to the power 16 common. So if I take 10 to the power 16, so 1.24 plus 1, that is 2.24 into 10 to the power 16 per centimeter cube. So this is the value of Nd that should be added. This is the value of Nd, you can see, and this should be added to the semiconductor. Then only the Fermi level will come 0.2 electron volt niche of the conduction band. So hopefully you have understood this numerical. So in this way you can expect some numericals depending on the compensated semiconductor. यहाँ पे compensated semiconductor क्यों था? Because ये जो मेरा semiconductor था उसके अंदर पहले से मेरा accepted doping था, उसके बाद मैंने ये डोनट डोपिंग को डाला था, तो इसके अंदर Na और Nd दोनों एक साथ था। जब कोई सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर और डोनर डोपिंग दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड। और सिंस द डोनर डोपिंग इज ग्रेटर देन द Na का वैल्यू कितना था? 10 टू द पावर 16। Nd का वैल्यू कितना आया? 2.24 into 10 to the power 16। दैट मीन्स Nd वैल्यू इज ग्रेटर देन Na। So when Nd value is greater than Na, then it is called the N-type compensated semiconductor. अगर Nd less than Na हो जाता तो उसको बोलते हैं P-type compensated semiconductor. So this type of questions depending on the compensated semiconductor you can expect in the upcoming GATE questions. So hopefully you have enjoyed this video and thank you for watching the video.